मात्र 35% मुस्लिम मतदाता हैं और हिंदू विधायक कभी नहीं बने। आधे से अधिक यानी 70% मुस्लिम मतदाता हैं और वहां दूसरा हिंदू कभी किसी भी जाति का हो विधायक नहीं बन सकता। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां 64% मुस्लिम वोटर हैं और वहां कभी मुस्लिम विधायक नहीं बनता है। यानी विविधता बहुत है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो 243 विधानसभा सीट हैं उनके चुनाव परिणाम का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो जाति और धर्म के आधार पर आपको काफी विविधता नजर आएगी। एक विधानसभा क्षेत्र है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, लेकिन यहाँ न पासवान और न रविदास, दोनों सशक्त जातियां हैं अनुसूचित जाति की, और दोनों विधायक नहीं बनते। यहाँ मुसहर जाति के विधायक बनते हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया जिले की। यहाँ 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन इस वीडियो में मात्र 4 विधानसभा क्षेत्र का हम विश्लेषण करेंगे। अमौर विधानसभा क्षेत्र है और वहां की स्थिति यह है कि वह विधानसभा क्षेत्र न किसी व्यक्ति के साथ रहता है न किसी दल के साथ रहता है। कहते हैं बिहार की राजनीति में कि रोटी को तवा पर जिस तरह से उलट पुलट कर सेका जाता है, फुलाया जाता है, उसी तरह से जब वोट देने की बारी आए तो रोटी की तरह नेता को भी पलटिए, दल को पलटिए, तभी आपका विकास होगा। जितना रोटी फूलता है उतना आपके क्षेत्र में भी विकास फैलेगा और फूलेगा। शायद अमौर इसी को फॉलो करता है। यहाँ 70% मुस्लिम आबादी है। 2020 में AIMIA के अख्तरुल ईमान जीते। सीमांचल में पता ही है आपको कि असदुद्दीन ओवैसी की यह पार्टी है जिसे नई पहचान इस सीट ने दी थी। उसके 5 विधायक बने थे और बाद में 4 राजद में शामिल हो गए। सिर्फ अमौर से जीते अख्तरुल ईमान ही एक ऐसे विधायक हैं जो AIMIM के बचे रह गए और वो अभी फिलहाल बिहार में प्रदेश अध्यक्ष हैं। और उन्होंने भी एक लेटर लिखा जिसकी काफी चर्चा हुई। महागठबंधन को पत्र लिखकर करें कि हमको उसमें शामिल कर लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ और यह विवाद अलग है। फिलहाल हम केंद्रित होते हैं विधानसभा चुनाव में जातीय समीक्षा को लेकर। आप देख रहे हैं आपका क्षेत्र आपकी जाति का यह 21वां वीडियो। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी जाति की हैसियत क्या है। तो अमौर में यह है कि राजद, कांग्रेस, AIMIM की नजर है 2025 में क्या होगा, लेकिन यह किसी दल या व्यक्ति विशेष के साथ बंधा हुआ सीट नहीं रहा। 2010 में बीजेपी के सबा जफर 18,828 वोट से जीते थे और कांग्रेस के अब्दुल जमील मस्तान और राजद के बाबर आजम क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रह गए थे। अब्दुल जलील को तब 38,946 वोट मिला था। भारी अंतर से ये हार गए थे। बाबर आजम को 16,323। गठबंधन होता तो शायद भाजपा 2010 में चुनाव नहीं जीत पाती। अगर राजद और कांग्रेस एक साथ होते तो 2015 में राजद, कांग्रेस और जदयू तीनों एक साथ जुटे थे। तब यहाँ कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान चुनाव जीत गए थे और भाजपा के सबा जफर 51,997 वोट से हार गए थे। हमने कहा कि दोनों के दल यानी मुसलमान, यादव, राजद, कांग्रेस के जब वोट बटे थे तो बीजेपी को जीत मिली, लेकिन जब सब मिल गए और साथ में अति पिछड़ा वोटों का झंडा बरदार जदयू को माना जाता है, जब वह भी मिल गया तो जीत हार का अंतर 52,000 हो गया और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान चुनाव जीत गए। भारी अंतर से यह हार जीत हुई। 2020 में फिर अख्तरुल इमाम AIMIM से जीत गए 52,515 वोट से। सबा जफर जो है जदयू में आए, जो बीजेपी से पहले विधायक रहे थे, वो दूसरे स्थान पर, और 2015 में जीते अब्दुल जलील मस्तान कांग्रेस के, वो तीसरे स्थान पर आ गए। यहाँ गौर करने की बात यह है कि कुल वोटर 3,30,440 हैं, जिसमें 2,60,000 मुस्लिम और यादव हैं। जी हाँ, 3,30,000
440 वोटर में 2,40,000 अकेले मुस्लिम हैं। इसके अलावा 20,000 यादव हैं। और तब AIMIM का जीत जाना, राजद कांग्रेस का हार जाना आपको राजनीति समझने में बड़ी मदद करेगा। सवर्ण यहाँ ढूंढने से नहीं मिलेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्र में बमुश्किल 2,000-2,500 की उनकी संख्या है। मुस्लिम यादव के बाद यहाँ सबसे बड़ी जाति जो है वैश्यों की है 14,000। बाकी कहीं दिखते उगते नहीं है। बाकी जो जातियां हैं छिटपुट, उनकी संख्या काफी कम है। यानी जब बीजेपी जीती और जदयू के साथ गठबंधन था 2010 में, तो आप ये कह सकते हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि मुसलमानों के विरुद्ध सारी जातियां एक तो हुई, मुस्लिम वोटों में बिखराव भी हुआ। और 2020 के भी चुनाव में मुस्लिम मतों में बिखराव हुआ और अन्य जातियां भी AIMIM के साथ चली गई। वे न जदयू के साथ गए और न महागठबंधन के साथ गए। इसी तरह यहाँ इस जिले में एक सीट है 82, जहां 64.3% मुस्लिम वोटर हैं, दलित 7.15% और आदिवासी 1.76% है। अब यहाँ स्थिति यह है कि सवर्ण आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बहुत मुश्किल 2,000 की संख्या यहाँ सवर्णों की है। हिंदुओं में सबसे अधिक जात जो है 21,000 यहाँ कुशवाहा और 9,000 वैश्य हैं। यहाँ पर 2010 तक सिर्फ हिंदू विधायक यहाँ बनते थे, लेकिन अब इनके लिए जगह नहीं बची। 2015 और 2020 में मुस्लिम विधायक बने और शायद आगे भी 2025 में यह सिलसिला हो सकता है जारी रहे। 2010 में संतोष कुमार बीजेपी से जीते थे, 9,250 वोट से मात्र वो चुनाव जीते थे। नसर अहमद जो कांग्रेस के थे वो दूसरे स्थान पर और राजद के अब्दुल सुभान तीसरे स्थान पर थे। 2015 में राजद के अब्दुल सुभान 38,740 वोट से जीत गए। जब राजद, कांग्रेस और जदयू का गठबंधन हुआ, निर्दलीय विनोद कुमार दूसरे स्थान पर थे और जन अधिकार पार्टी के सैयद रुकनुद्दीन अहमद तीसरे स्थान पर चले गए। 2020 में यही जन अधिकार पार्टी जाप के जो प्रत्याशी थे सैयद रुकनुद्दीन अहमद AIMIM से टिकट पाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं 16,373 वोट से। तब विनोद यादव बीजेपी के दूसरे स्थान पर रहते हैं और RJD के अब्दुल सुभान तीसरे स्थान पर चले गए। यहाँ 2,93,166 मतदाता हैं, जिसमें अकेले मुसलमान 1,95,000 यानी 3 लाख में 2 लाख मुस्लिम वोटर हैं और 2,000 बमुश्किल से यहाँ यादवों का मतदाता संख्या है। तो 1,97,000, 2 लाख यादव और मुस्लिम हैं 3 लाख में। ये स्थिति यहाँ है। इसके बावजूद NDA यहाँ सवर्ण है नहीं। NDA के खाते में हिंदुओं में सबसे अधिक आपको बता ही रहे कि कुशवाहा जाति के 21,000 मतदाता है और वैश्य 9,000। परिसीमन जब 2008 में हुआ तो 2010 में पहला चुनाव हुआ तो बीजेपी के संतोष कुमार तो जीत गए, लेकिन 2015 और 2020 से यहाँ मुस्लिमों की ही जीत नसीब हो रही है। अब हम बात करते हैं कस्बा विधानसभा क्षेत्र का। ये 2005 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था। 2008 में नया परिसीमन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हुआ। 2010 में पहला चुनाव हुआ था। 1952 में कस्बा, अमौर और पूर्णिया सदर एक ही विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करते थे। 1957 में कस्बा अलग बना था और तब यहाँ अहमद कांग्रेस से विधायक बन गए थे। 2010, 2015 और 2020 में लगातार तीनों चुनाव में कांग्रेस के अफाक आलम यहाँ चुनाव जीते हैं। 2010 में 4,455 वोट से उन्होंने भाजपा के प्रदीप कुमार दास को हराया था। वोट दोनों में बट गए थे और तीसरे स्थान पर निर्दलीय अखिलेश झा रहे थे, उनको काफी कम वोट मिला। 2015 में 1,794 वोट से मात्र वो जीते और भाजपा के फिर प्रदीप कुमार दास ही हारे। निर्दलीय संजय कुमार मिर्जा तीसरे स्थान पर थे। 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदीप कुमार दास को 12,278 वोट से हराया और हम जो NDA का हिस्सा था उसके राजेंद्र यादव को 23,716 वोट मात्र मिले थे। महागठबंधन और NDA में यहाँ सीधी टक्कर होती है, सीधा मुकाबला होता है। दोनों के बीच वोट बंटते हैं। तीसरे स्थान पर रहने वाला काफी पीछे रहता है। मुकाबले में जो दूसरे तीसरे स्थान पर रहने वाले रहते हैं प्रत्याशी, उनके मुकाबले अगर देखें तो तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले को काफी कम वोट प्राप्त होता है। यहाँ लगभग 35% मुस्लिम मतदाता हैं। लगभग 3,02,97,180 मतदाता है यहाँ
1 जनवरी 2025 के अनुसार उसमें 1,15,000 अकेले मुस्लिम हैं और 21,000 यादव, यानी 1,36,000 तो अकेले माई समीकरण के वोटर हैं। उसके अलावा 7,500 मात्र यहाँ सवर्ण हैं। यादवों के बाद सबसे बड़ी आबादी यहाँ वैश्यों की है, जिनके मतदाता संख्या 19,000 है, और फिर रविदास है 16,000, कुशवाहा 13,500 है। बाकी जो अन्य जातियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर यहाँ हैं संख्या के मामले में, और कहीं कहीं छोटी छोटी संख्या में वो बटे हुए दिखते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र है पूर्णिया जिले में ही बनमनखी, ये अनुसूचित जाति के लिए यह सीट आरक्षित है। बीजेपी का यह गढ़ बन गया है और यहाँ लगातार मुसहर जाति का ही व्यक्ति विधायक बन रहे हैं लगातार। वर्ष 2000 से यह भाजपा का गढ़ बना हुआ है। तब देवनारायण रजक भाजपा से चुनाव जीत गए थे वर्ष 2000 में। 2005 में इनका टिकट काटकर कृष्ण कुमार ऋषि को प्रत्याशी बनाया, वे भी जीत गए। 2010 में आरजेडी के धर्मल ऋषि को 44,890 वोट से इन्होंने हराया, कृष्ण कुमार ऋषि ने। 2015 में राजद के ही संजीव कुमार पासवान को मात्र 708 वोट से हराया था। 2015 में कड़ा मुकाबला था, राजद और जदयू संघ थी, कांग्रेस भी। राजद प्रत्याशी बदलते रही लेकिन उसको चुनाव में जीत नसीब नहीं हुआ बनमनखी में। 2020 में राजद ने फिर उपेंद्र शर्मा को प्रत्याशी बनाया, वह भी 27,743 वोट से हार गए। यानी बनमनखी में राजद कोशिश तो कर रही है, लगातार कोशिश कर रही है जो चुनाव जीते, इसके लिए वह प्रत्याशी भी बदल रहा है, लेकिन जीत नसीब उसको नहीं हो रहा। यहाँ अगर देखें तो कुल वोट जो है 3,24,419 है, जिसमें 64,000 यादव और 37,000 मुस्लिम है। यानी 1,01,000 महागठबंधन फोल्डर के यादव और मुस्लिम माई समीकरण के वोटर हैं। इनके अलावा 13,000 राजपूत, 2,500 भूमिहार, 18,000 ब्राह्मण, 33,500 सवर्ण है यहाँ, कुर्मी 12,500, पासवान 17,500, 41,000 यहाँ वैश्य हैं, 8,000 कुशवाहा और 9,000 रविदास हैं। मतलब यहाँ यह है कि महागठबंधन से दूर दूर तक एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है, वोट के स्तर पर भी, चुनाव के परिणाम के स्तर पर भी। हालांकि 2015 में कांटे का मुकाबला हुआ था और मात्र 708 वोट से जीत हार हुई थी, अन्यथा काफी बड़े अंतर से बनमनखी में चुनाव जीत हार होते रही है। तो ये स्थिति है जातीय समीकरण का। अब जब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा तो जैसे ही प्रत्याशियों की अंतिम सूची आपके सामने होगी, तो इस वीडियो को देखकर अगर आपने आंकड़े नोट कर रखे हैं तो आपको ये तय करना बड़ी आसान हो जाएगा कि मुकाबला किस किस प्रत्याशी के बीच है और कौन जीत सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर